आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड आवाज अभी मॉर्निंग। तक आ रहा है? यस मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो आज का हमारा सिंपली खाता का ट्रेनिंग का आज का तीसरा सेशन है, जिसमें डेटा एंट्री के ऊपर बात की जाएगी। आज परचेस और सेल, बैंक, कैश, इसके ऊपर सारी जो भी एंट्री है उसके ऊपर सारी चर्चा की जाएगी। तो हमारी सिंपली खाता ट्रेनिंग की सीरीज में 4 ट्रेनिंग होने वाली थी। उसमें से पहली ट्रेनिंग 9 अक्टूबर को हुई है, दूसरी 16 अक्टूबर को, और आज तीसरा सेशन है 30 अक्टूबर का। जो नवंबर का 6 नवंबर का ट्रेनिंग है उसका डेट थोड़ा चेंज हुआ है, उसकी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा भेजेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे। तो हम अभी तक शायद 100 तक मेंबर ने ज्वाइन किया है। और जो भी एफपीओ के सीईओ ने ज्वाइन किया, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अकाउंटेंट को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी ज्वाइन करें। और आज के सेशन में जो भी आपको सवाल है, डाउट्स है, तो हमारे जो सिंपली खता टीम से ट्रेनर है शिवम जी, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है। और शिवम जी, मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, आप ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वैशाली जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा थर्ड सेशन है, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि परचेज, सेल्स, बैंक, कैश की एंट्री कैसे हम सिंपली खाता में करते हैं। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में हम जानेंगे। और जो इनकम हमें रिसीव होती है उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, और जो हमारे डेली बेसिस एक्सपेंस होते हैं मंथली बेसिस, वो हम कैसे सिंपली खाता में करते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है, और हम उस क्रेडिट नोट क्या होता है उसकी एंट्री कैसे सिंपली खाता में करते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। विजिबल है। यस सर। तो डेबिट नोट क्या होता है, जब हम किसी जब हम कोई माल परचेज करते हैं, ठीक है, और वो खराब निकलता है या किसी वजह से हमें उसको वापस करना रहता है, तो उस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। जो हमारा सप्लायर होता है, हाँ। ना। तो उस केस में हम ये डेबिट नोट इशू करते हैं। तो जैसे हमारा कोई परचेज, हमने 10,000 का, मान लीजिए राम ट्रेडर से हमने परचेज किया था, ठीक है, किसी वजह से हमें 2,000 रुपये का या वापस करना पड़ा कुछ मटेरियल। तो उस केस में हम डेबिट नोट इशू करेंगे, और वो एंट्री हम अपने सिंपली खाता में करेंगे, जिसमें हम जो हमने जिससे माल खरीदा था, जो भी हमारा सप्लायर था, उसको हम डेबिट करेंगे। और परचेज रिटर्न, यानी हम परचेज वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो इफेक्ट होगा ये आपकी परचेज एंट्री में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने मान लीजिए 10,000 का परचेज किया था, तो 2,000 माइनस हो जाएगा उसके अकाउंट से, और 8,000 की वैल्यू आपके उस सप्लायर के अकाउंट में शो करेगी। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा कुछ मटेरियल वो वापस आता है, ठीक है। तो उस केस में जैसे डेबिट नोट सप्लायर इशू करता है, तो उस केस में हम क्रेडिट नोट एक हमें मिलता है, जो कि उसके द्वारा जिसको हमने माल वापस किया वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। उस केस में हमें जो उसका पैसा है वो उसको रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। और सेम केस होता है जैसे जो हम सेल करते हैं और वो हमें वापसी में आता है, तो उस केस में हम क्या करते थे, परचेज रिटर्न क्रेडिट करते थे, ठीक है। अब इस केस में हम पैसा दे रहे हैं, हमारी मटेरियल जो है वापस आ रहा है, तो हम सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। और जिसको हम पैसा दे रहे हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। सीटा ट्रेडर्स से हमने, मान लीजिए सीटा ट्रेडर्स को कोई मटेरियल बेचा है और वो हमें रिटर्न कर रहा है 3,000 रुपए का, तो हमें उसको पैसा 3,000 रुपये वापस करना है। तो उस केस में हम सेल रिटर्न डेबिट करेंगे, और सीता जो ट्रेडर्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री हम अपनी सिंपली खाता बुक्स में करेंगे। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे उसका इफेक्ट हमारी सेल्स में जाएगा, और उस वेंडर के अकाउंट में जितना हमें डेबिट बैलेंस निकल रहा होगा लेना, उससे माइनस होके उतना हमें डिफरेंस बैलेंस दिख जाएगा।
अब हमारा आता है परचेज एंट्री क्या होती है। परचेज एंट्री हम लास्ट सेशन में भी हमने सीखा था कि परचेज जिस वेंडर से हम परचेज करते हैं, सप्लायर से, मान लीजिए कोई गुड्स हमने परचेज किया, ठीक है, और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, 5%, 18% या जो भी है, ठीक है। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, जो भी हमारा परचेज हमने किया है उसको हम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर लिया, जो वैल्यू थी 10,000, उस पे हमारा 5% अगर जीएसटी अप्लाई हुआ है, तो उसको हम हमारा जीएसटी दो भागों में रहता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है। तो जो हमारा किसी में 5% अगर जीएसटी है, तो उसका 2.5% मतलब आधा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को, गवर्नमेंट को जाएगा, और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। तो उस केस में हम इनपुट जीएसटी सीजीएसटी करेंगे और डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी डेबिट करेंगे, और जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसे हमें पैसा देना है। तो हमने मान लीजिए पर 10,000 का परचेज किया किसी राम ट्रेडर से, तो हम परचेज अकाउंट हमने 10,000 डेबिट किया, उस पर हमारा 5% जीएसटी लगा था, टोटल वैल्यू बनी 10,500। तो हमने 10,500 से राम ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। परचेज हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और जीएसटी जो इसमें इनपुट लगा है वो हमारा रिकवर हो जाएगा जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। तो जो इनपुट हम यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं वो हमारे इनपुट के रूप में हमारा जीएसटी पोर्टल में शो करेगा। उसको जब भी हम आगे टैक्स पे करेंगे तो उससे एडजस्ट होके हमारा टैक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आती है एंट्री, जो हम सेल एंट्री करते हैं। सेल एंट्री, मान लीजिए जो हमने परचेज किया है अब हम उसे बेचेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कोई सेल करी सीड्स 20,000 रुपये, उसमें हमारा जीएसटी लगा हुआ है कोई भी रेट, 5%, 18%, ठीक है। और हम मोहन ट्रेडर्स को वो हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब हम बेच रहे हैं यानी मोहन ट्रेडर्स हमारा खरीदार है, उसको हम यहाँ से, मेरे हाथ से मटेरियल जा रहा है, तो मोहन ट्रेडर्स हमने डेबिट किया। जितनी अमाउंट थी वो फुल अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगी उसके अकाउंट में, क्योंकि हमें उससे जितना पेमेंट लेना होगा वो अमाउंट हम डेबिट करेंगे। उसके बाद टू में हमारा जो इनकम है हमारी सेल, वो हम करेंगे क्रेडिट। सेल का बेसिक अमाउंट यहाँ पे, ग्रॉस जो वैल्यू है वो यहाँ पे डेबिट होगा, या टैक्सेबल वैल्यू जो कि विदाउट टैक्स होता है। उसके बाद अगर उसमें टैक्स लग रहा है तो वो आउटपुट, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये आउटपुट मतलब होता है हमारे पास से टैक्स जा रहा है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो ये आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हो गया, और ये आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स हो गया, ठीक है। इन क्रेडिट कर देंगे और ये एंट्री करके हम सेव कर देंगे। तो ये सेल्स की एंट्री हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, इनकम है, इसलिए हमारी वो क्रेडिट हो रही है। और जीएसटी ये आउटपुट, यानी कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसमें हमें इनपुट मिल रहा था, इसमें हमें आउटपुट यानी गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो उसमें अगर मान लीजिए हमें 500 इनपुट मिल रहा है और हमारा आउटपुट 600 बन रहा है, तो गवर्नमेंट को हमें 100 रुपए पे करने होंगे, 600 माइनस 500 जो हमें इनपुट मिला हुआ है। ये हमारा सेल का एंट्री हो गया। अब आते हैं हमारे एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। हमारे दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो भी डायरेक्टली हमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है। जैसे हम परचेज करते हैं तो डायरेक्ट पार्टी से हम परचेज करते हैं, तो वो हमारा परचेज होता है। मजदूरी, किसी को हम वेजेस वगैरह कुछ मजदूरी वगैरह दे रहे हैं या फ्रेट चार्जेस है, या ये डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली हम उसके अकाउंट में उसको पैसा पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा सारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स में आता है। ऐसे ही हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम में हमारा सेल आता है। कोई जॉब वर्क अगर हमने किया लिया है उसका, तो वो हमारी इनकम में आ रही। कोई कमीशन हमें मिल रहा है किसी पे सेल्स पे, वो हमारा डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। कोई अगर हमारी अदर कोई सर्विस इनकम की है जो हमें डायरेक्ट मिल रही है, तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। तो ये हमारे डायरेक्ट इनकम हो गया और ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है। यही हमारे सिंपली खाता में इसके हेड बनते हैं, जो हमें वहाँ पे जब हम सेल का बनाएंगे तो वो हमारा वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों शो करता है। हमें जिसमें बुक करना होगा हम उसमें अंडर हेड उसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो ये हमारे डायरेक्ट इनकम और हो गया, और ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है। अब हमारा आता है इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रेंट,
जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स में आ गया हमारा रेंट। रेंट क्या होता है कि रेंट हम पहले किसी एक एग्रीमेंट बनता है, किसी पार्टी को हम पे करते हैं, ठीक है। किराया होते किसी और की प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारे इनडायरेक्टली हम उसको पे करते हैं। सैलरी हम किस बुक करते हैं और किसी इनडायरेक्ट पर्सन को पे करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को छोड़ के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल हो गया, और इसके अलावा पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, जितने भी एक्सपेंस हो गए वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने भी एक्सपेंस हो गए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। ऐसे ही सेम हमारा डायरेक्ट इनकम के अलावा जो भी हमारी इनकम रिसीव होगी वो सारी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। चाहे वो ग्रांट रिसीव हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, या अदर तरीके की अगर कोई इनकम आ रही है हमारे इनडायरेक्टली, तो वो सारी हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। अब हमारी एंट्री क्या होती है? देखिए, जो हमारा डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी। जैसे हम डायरेक्ट इनकम में क्या हुआ, हमने सेल करी है, ठीक है। तो हमें पैसा कहीं ना कहीं से रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव होगा या बैंक में रिसीव होगा। तो जो रिसीव होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश या बैंक जो भी रिसीव होगा उसको हम डेबिट करेंगे। सेल हमारी इनकम है, इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, तो उसको हमने सेल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब हमारा एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस हमेशा हमारा डेबिट होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, वेजेस अकाउंट डेबिट किया, और हम उसका पेमेंट कैश में करें या बैंक में करें तो पैसा हमारा जा रहा है। जब हमारा पैसा जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर बैंक के थ्रू जा रहा है या कैश के थ्रू जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक पे। इसी के अकॉर्डिंग हमारी सेम एंट्री होती है इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस की। अगर कोई एक्सपेंस हमारा रेंट है, सैलरी है, ट्रैवल है, जो भी है उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश या बैंक जिससे भी हम पेमेंट करें उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई इनकम हमें रिसीव हो रही है तो वो हम जो भी जिस अकॉर्डिंग हमें रिसीव हो रही है, कैश या बैंक या अदर, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। इसमें से किसी को कोई डाउट है इनकम एक्सपेंडिचर्स या डेबिट और क्रेडिट नोट्स में? नो सर। ठीक है। तो अब हमारा थर्ड आता है मैनेजमेंट कॉस्ट। ये हर एफपीओ के लिए मैंडेटरी होता है, हर एफपीओ में हमारा मैनेजमेंट कॉस्ट रिसीव होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होता है ये आप समझिए। मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होता है, ये हमारा जितने भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो उसको मैनेज किया, जैसे सैलरी हम स्टाफ की पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग सपोर्ट या स्टेशनरी कोई भी अदर एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट कॉस्ट रिसीव होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो हमें सपोर्ट के रूप में मैनेजमेंट कॉस्ट मिलती है, ठीक है। तो वो एक तरीके की हमारी इनकम की तरह ट्रीट होती है एफपीओ में, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंस को कवर करती है। जो भी हमारे मंथली एक्सपेंस हो रहे हैं उस बिजनेस को उठाने में, डेवलप करने में, वो हमारे सारे मैनेजमेंट कॉस्ट के द्वारा हमारे कवर होते हैं। जैसे हमारे अब मैनेजमेंट कॉस्ट अगर हमें रिसीव हो रही है तो हम बैंक अकाउंट में अगर आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और मैनेजमेंट कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट हमेशा हमारी इनकम की तरह ट्रीट होती है, ये हमारा इनकम का पार्ट है। और दूसरी दूसरी एक ग्रांट आती है हमारी इक्विटी ग्रांट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मैनेजमेंट कॉस्ट हमें मिल रही है, इक्विटी ग्रांट मिल रही है, तो दोनों को ही लोग इनकम में लिखते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कॉस्ट हमारी इनकम में होती है, और जो इक्विटी ग्रांट होती है ये हमारी कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए हमें दी जाती है। तो इसे हम लाइबिलिटी में ही दिखाते हैं, ना कि इनकम में, ठीक है। कोई अगर प्रोजेक्ट्स जैसे हमें किसी नाबार्ड या सीएसआर पार्टनर्स के द्वारा अगर इक्विटी ग्रांट हमें मिल रही है, ठीक है, तो वो हमारे शेयर कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए मिलती है, तो उसे हमेशा हम लाइबिलिटी में दिखाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसकी जो एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और इक्विटी ग्रांट हमारी जो, अब इक्विटी ग्रांट का अंडर हेड क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, जो भी हमारा लाइबिलिटी में अंडर हेड उसका बनेगा, ठीक है। उसको हम इनकम में कभी नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी ग्रांट हमारी क्रेडिट होगी। इक्विटी ग्रांट को हमेशा हम कैपिटल रिजर्व में हम दिखाएंगे अंडर हेड।
वो हमारी कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए हमें मिलती है। ठीक है, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल बेस मजबूत हो सके। ये हमारे अंडर हेड है। बैंक, अगर हम कोई बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसका अंडर हेड हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर आता है। और इक्विटी ग्रांट का जो अंडर हेड होता है वो हमारी एक लाइबिलिटी होती है। तो उसे हम कैपिटल रिजर्व या ग्रांट या लाइबिलिटी एज अ करके हम उसको अंडर हेड रख सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व करके हम उसका अंडर हेड लाइबिलिटी रखेंगे और इक्विटी ग्रांट उसका सब लेजर होगा। ठीक है, और इसकी इसी के अकॉर्डिंग हमारा बैंक हो जाता है बैंक अकाउंट में। और मैनेजमेंट कॉस्ट जो हमें रिसीव होती है वो हमारी इनकम में आती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम में बुक करते हैं। इसके बाद हमारा लोन की एंट्री, अगर हम एफपीओ में किसी प्रकार का हमें कोई लोन मिलता है, कोई हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोन रिसीव जब भी हम करेंगे, तो लोन का जो होती है वो हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें उसे वापस करना होता है जिससे हमें लोन लिया है। तो सबसे पहले हमें जब लोन रिसीव होता है, ठीक है, बैंक से, तो जब हमें लोन रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और लोन हम क्रेडिट करेंगे। लोन हमारी लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी में हमारा जाएगा, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन जो भी होगा। ठीक है, जब हमें लोन रिसीव हो गया उसके बाद हमें उसको पे करना होगा। पे हम दो ये डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो पूरा अमाउंट हम पे कर रहे हैं या हम ईएमआई के द्वारा, मतलब मंथली मंथली पे कर रहे हैं। तो अगर हम ईएमआई के द्वारा अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट भी हमारा लगता है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का भी एक अकाउंट लेजर बनाएंगे। जी। तो एंट्री जब हम करेंगे, जब ईएमआई पे करेंगे, तो लोन हमारा जो भी ईएमआई हमारी बन रही है लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, जितने का भी हमारी ईएमआई बनी है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितना उसमें लग रहा है, जो भी इंटरेस्ट हमारा 8% 9% उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर हेड आएगा। ठीक है, तो लोन हमारा हो गया 4,000, जो कि हमारा जैसे लोन हमने 50,000 ले रखा था वो हमारा क्रेडिट है, और 4,000 डेबिट कर रहे हैं, तो 50,000 से 4,000 बचेगा। उसके बाद हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो लोन अमाउंट जो डेबिट किए 4,000, प्लस इंटरेस्ट हम 1,000, 5,000 रुपये हम बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई इंटरेस्ट हमारा कोई पेबल है, ठीक है, अगर हमने पे नहीं किया, आगे हमें पे करना है इंटरेस्ट, कोई हम मिस कर दिया कि इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया और बन रहा है, हम आगे पे करना है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट पेबल की एंट्री एक डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा एक पेबल हमारा दिखेगा कि हमें उतना इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो उसमें हम डालें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट पेबल हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी में जाएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेगा। ಇದು ಕುಲ್ಲಿಲ್ಲ इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, उसके बाद। शिवम जी, जी। यस, जो भी एफपी से अकाउंटेंट ने ज्वाइन किया है, आप जो सर सिखा रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, आप नोट डाउन कर रहे हैं ना सभी लोग? क्योंकि हाँ। यस मैम। उसके बाद सिंपली खाता पे कैसे एंट्री होती है वो समझाए जाएंगे। परंतु ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स है कि आपको पीपीटी द्वारा भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है ये सारा प्रोविजन। तो आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आप तभी भी पूछ सकते हैं। ये शिवम जी, यू कैन कंटिन्यू। उसके बाद हमारा एक प्रोविजन का प्रावधान होता है, जो कि हर महीने हम उसका एक बनाते हैं, जो हमारे मंथली रेगुलर एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि सैलरी होती है, हमारी सैलरी हर महीने हमारी बुक होनी चाहिए, जो भी, क्योंकि सैलरी हमारा हर महीने पे होता है। और हमारा अगर कोई अलग कोई टैक्स प्रोविजन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सैलरी हमारा अगर करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे और एक सैलरी पेबल हम
क्रिएट करेंगे। हम उस मंथ अगर सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सैलरी का जो है एक्सपेंस हर महीने बुक करेंगे, हमारी बुक्स में वो पे होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कितनी हमें सैलरी पे करनी है। ठीक है। और डेप्रिसिएशंस क्या होता है, जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उसमें हमारा एक डेप्रिसिएशन लगता है, तो उसका भी हम प्रोविजन कर सकते हैं। वो हमारा हम या तो साल ईयर जब हमारा एंड होता है तब कर सकते हैं, या हम उस मंथली टू मंथली भी कर सकते हैं कितना हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है। उसके अलावा अगर हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब कोई टैक्स के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो वो हम एक टैक्स प्रोविजन बना सकते हैं। अगर हम इनकम टैक्स मान लीजिए, हमें लगता है कि ईयर एंड में हमारा इतना टैक्स बनेगा, हमारे पास है कुछ प्रॉफिट बन रहा है, तो उसको हम उतना रिजर्व करके हम टैक्स के लिए हम रख सकते हैं, तो उसका एक प्रोविजन हम बना लेते हैं इनकम टैक्स डेबिट करके, और हम प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम ये एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। ये प्रोविजन तब आप बना सकते हैं जब आपको लगता है कि नहीं हमारा ये इसको बनाए, वरना इसको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसके अगर एडवांस में पेमेंट कर रखा है, उससे हम एंट्री, उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए किसी को हमने 2 लाख रुपए दे दिया पहले से ही कि हमें उससे परचेज करना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसको डेबिट किया और बैंक अकाउंट क्रिएट कर दिया, सप्लायर को ऑलरेडी 2 लाख रुपए हमने पे कर दिया। ठीक है। अब जब हम एंट्री करेंगे तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसको हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और उस सप्लायर को क्रिएट करेंगे। तो जितना भी हमारा परचेज अमाउंट होगा, मान लीजिए 2 लाख अगर हमने पेमेंट किया है और हम उससे 1 ही लाख परचेज कर रहे हैं, तो जब हमने एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 1 लाख रुपए, तो 2 लाख से 1 लाख रुपए माइनस होके उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा कोई एडवांस अगर किसी का हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, तो उस केस में भी हम कस्टमर डेबिट करेंगे और सेल क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एडवांस जब हमें कस्टमर से रिसीव होगा, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो कस्टमर से जो अकाउंट जो रिसीव होगा वो हमें कस्टमर हमें दिखेगा कस्टमर के लेजर अकाउंट में। जब हम कस्टमर का लेजर अकाउंट दिखेंगे देखेंगे, तो उसमें हमारा एडवांस कितना रिसीव हुआ है, कितना हमने सेल के द्वारा एडजस्ट किया है, और कितना हमारा उस केस में हमें बैलेंस दिख रहा है, वो उसके लेजर में हमें शो करेगा। अब हम सिंपली खाता में आते हैं कि सिंपली खाता में अब हम इन सब की एंट्री कैसे करेंगे, वो हम ये सिंपली खाता का डैशबोर्ड आप लोग को दिख रहा है किस सबको? जी सर जी। जी। तो सिंपली खाता में सबसे नहीं, पहले अभी शिवम जी आपका पीपीटी शो हो रहा है। ओ, एक बार आप एग्जिट कीजिए एंड देन। अभी दिख रहा है सबको? नहीं, जी पीपीटी जी शो। जी अभी ये अब दिख रहा यह है। ये सभी शो हो रहा है। एक ओके। मिनट है शिवम जी। ये सभी लोग चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीपीटी शेयर कीजिए। हम आपके साथ जो नास्को का कम्युनिटी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पीपीटी शेयर करेंगे। और जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है, जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर की है, उस एफपीओ की ईमेल आईडी पे भी हम ये पीपीटी और जो भी रिकॉर्डिंग्स है ये भी हम शेयर करेंगे। जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, परचेज एंट्री कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो परचेज एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारा वेंडर्स की डिटेल होनी चाहिए, दूसरा हमारा क्या आइटम हम परचेज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। उसकी हम सबसे पहले उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी आइटम हमें परचेज करना है उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। उसका लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन आते हैं। एक हमारा आता है जीएसटी का, एक हमारा आता है कैटेगरी का, एक हमारा आता है यूनिट का, और एक आता है यूजर का। तो जीएसटी में हमारा कितने परसेंट हमारा टैक्स लग रहा है जीएसटी, वो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि हमें जो हम आइटम हम परचेज कर रहे हैं
वो हमारा 5% जीएसटी का है या 18% का है या 9% का है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आइटम परचेस कर रहे हैं, जो हमें बिल मिला है, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कितने परसेंट जीएसटी लगा है। तो यहाँ से हम क्रिएट बटन में जाएंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक प्रोडक्ट का, एक सर्विस का। प्रोडक्ट हमारा गुड्स, जो भी हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट में जाएगा। सर्विस होता है जिस जो भी, मान लो किसी से हम सर्विस ले रहे हैं, मान लीजिए किसी कंसल्टेंसी सर्विस है या कुछ, तो वो उसका अगर कोई रेट है तो वो सर्विस के रूप में हम यहाँ पे डालेंगे। उस सर्विस का रेट 18% की, अगर उस कंसल्टेंसी की फीस अगर हम कोई पे कर मिल रही है तो 18% डालेंगे, उसका HSN कोड डालेंगे और हम यहाँ पे रेट डाल के सी क्रिएट कर देंगे। तो अभी हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट पे हमने सेलेक्ट किया। अब हमारा सीड है, फर्टिलाइजर है या कुछ और है, तो वो हम यहाँ पे डाल के उसको डाल देंगे। मान लीजिए फर्टिलाइजर शिवम है। जी, जी। शिवम जी, एक सेकेंड है। कोई एफपीओ का अकाउंटेंट बोल सकता है कि आपका एफटीसी का प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है? कोई एग्जांपल दे सकता है? जी मैम, मैंने, हाँ वो ये ट्रैक्टर है और राइस मिल का वो सर्विस में जैसे आता है कि हम वो मतलब रेंट। एसेट हो गई आपकी। ये ज्योति जी आप बताइए, सर्विस में आपने बताया ट्रैक्टर आता है और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आता है कि क्या क्या प्रोडक्ट है, आइटम्स क्या है, गुड्स हमारा। क्या आइटम है, हम यही जानना चाहते हैं। आपके कोई एफटीसी का प्रोडक्ट क्या है? पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, अदर्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारे आइटम प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, ये शिवम जी। ठीक है। तो फर्टिलाइजर जैसे आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अब उसका कोई HSN कोड होगा। ठीक है। तो वो HSN कोड आपको पता होगा, वो आपके बिल्स में भी मिल जाता है, या आप गूगल में भी, जीएसटी के पोर्टल में भी आप HSN कोड सर्च कर सकते हैं। तो वहां से आपको HSN कोड मिल जाएगा। और फर्टिलाइजर का क्या टैक्स रेट है वो आपको पता होना चाहिए, कि वो 5% का है, 18% का है या 6% का है। वो जो भी रेट होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो फर्टिलाइजर का जो टैक्स रेट है वो 5% का है, तो अभी हम यहाँ पे 5% डाल देंगे। ठीक है। HSN कोड हमने डाल दिया और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा जीएसटी का खाली क्रिएट हो गया, जिसपे 5% हमारा टैक्स लग रहा है फर्टिलाइजर पे। ठीक है। और वापस से अब हमें कैटेगरी बनानी है, तो कैटेगरी बनाने के लिए हम जाएंगे। Pegó gancho no, pero no quiero que. ¿Lo pegué? No. Perdón. हेलो सर। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो उसके बाद हेलो। हम कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है। हेलो। कैटेगरी हमने लास्ट में बताया था। कैटेगरी हमें यहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरी बनानी रहती है। जो भी कैटेगरी हम बनाएंगे, जैसे हमने फर्टिलाइजर की कैटेगरी बनाई, ठीक है, तो सबसे पहली जो कैटेगरी बनेगी, यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी किस टाइप की है, इसमें हमने 3 तरीके की कैटेगरी बनानी रहती है। एक हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो हमारे स्टॉक में जाता है। दूसरा हमारा इनकम, जो हम सेल में जाता है। तीसरा हमारा एक्सपेंस, जो कि हमारा परचेज में जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके की कैटेगरी इसमें बनानी रहेगी। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट एंड सर्विस की कैटेगरी हमने यहाँ पे बना ली। उसके बाद इसी तरीके से हम इनकम, उसके बाद सेकंड हमारी इनकम की एक कैटेगरी बनेगी। और उसके बाद थर्ड हमारी जो बनेगी वो हमारी एक्सपेंस की बनेगी। ठीक है। तो ये हमारी, अगर आपके और भी कैटेगरी है तो उसको आप बना सकते हैं। जैसे आप सीड्स हो गया, अगर आप दाल, आटा, दाल चावल्स वगैरह, दाल वगैरह कोई है तो उसको पल्स में एक कैटेगरी आपकी हो गई। एक आपका फर्टिलाइजर हो गया। कोई अगर ऑयल है तो मस्टर्ड ऑयल है या क्या है, उसका एक कैटेगरी हो गया। तो उस तरीके की जितनी भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे उसको बना लेंगे। ठीक है। जब आपकी कैटेगरी बन जाएगी उसके बाद आपका आएगा यूनिट। ठीक है। अब यूनिट में क्या है कि आपका केजी में है वो मटेरियल, या आपका लीटर में है, या बैग में है, या कुंटल में बेच रहे हैं, या ग्राम में है, या जिसमें भी यूनिट्स में है, वो यूनिट हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए आपका कोई पीसेस में है तो आपने यहाँ पे पीसेस डाल दिया और इसको डाल के यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब जब आपकी कैटेगरी बन गई है, आपका जीएसटी बन गया है, आपका यूनिट बन गया है, अब आपको आइटम बनाना है। ठीक है।
अब आइटम बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आइटम बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारा सबसे पहला डाउनलोड प्राइस लिस्ट आएगा। उसके बाद हमारा इंपोर्ट आएगा और एक्सपोर्ट आएगा। ये बल्क अगर कोई आपको आइटम अपलोड करने हैं तो उसके लिए है। लेकिन अगर आप सिंगल कोई आइटम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे उस आइटम की डिटेल डालेंगे, जो भी आइटम है हमारा। मान लीजिए कोई आप दाल वगैरह का कोई आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया दाल का अरहर। और यहाँ पे आपने जो भी आपका है केजी में है तो केजी डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहे, और सेल प्राइस एस्टिमेट प्राइस आप डाल सकते हो कि आपको पता है कि आप सेल जो डाल है वो किस रेट में अभी सेल कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, या जो भी सेल प्राइस है एस्टिमेट वो आप यहाँ पे डाल देते हो। जो भी प्राइस आप यहाँ पे डालोगे वो एक जब भी आप एंट्री करोगे तो वो प्राइस आपको वहाँ पे शो करेगा। आप मैन्युअली उसको चेंज भी कर सकते हो, पर एक एस्टिमेट प्राइस यहाँ पे हम डाल देते हैं, जिससे कि मान लीजिए आपको सेल 120 रुपये चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही हमारा परचेज प्राइस यहाँ पे आप डाल दो। तो आपको अगर पता हो परचेज प्राइस हमारा क्या है वो आप डाल दो। और जीएसटी जो आपने बनाए थे, जैसे आप यहाँ करोगे सारे जीएसटी यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपके जीएसटी है आपने बनाया होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने एक ये बनाया था जीएसटी, तो हमने एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारा सीड है या क्या है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी, अगर हमारे पास पहले से ही कोई क्वांटिटी है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई भी हमारा लगता है कि पहले से पड़ा है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे जीरो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी अगर ये हमारा प्रोडक्ट है हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा अरहर का एक प्रोडक्ट बन गया। ये ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट बना लेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट हम सीड का कोई एक बना लेते हैं। अ, यहाँ पे परचेज प्राइस हमने डाल दिया। ये हमारा एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट वाला देख लेंगे। ये हमारा देखिए एग्जेम्प्ट वाला बना हुआ है जीएसटी का। तो ये हमारा जो हमारे सीट्स हैं वो सारी एग्जेम्प्ट होती है। तो हमने यहाँ पे जीएसटी में एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सीड है, फर्टिलाइजर है, मस्टर्ड ऑयल है, जो भी है हमारी सीड्स है तो हमने सीड सेलेक्ट कर लिया। केजी में है केजी सेलेक्ट कर लिया। ओपनिंग बैलेंस जीरो है तो हमने यहाँ जीरो कर लिया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स सारे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारे आइटम्स क्रिएट हो गए तो अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी होगी परचेस की, ठीक है। तो अगर हम किसी से परचेस करेंगे तो वो हम यहाँ पे जाएंगे। हमारा क्विक परचेज वेंडर है या परचेज इनवॉइस है, दोनों में हम कर सकते हैं क्विक परचेज। अगर हम रेगुलर वेंडर नहीं है, हमारा नॉर्मल है, तो उसमें हम क्विक परचेज में सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम डाल के हम एक परचेज बुक कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक परचेज में ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होती है। सिर्फ वेंडर का मोबाइल नंबर डाला, वेंडर का नाम डाला और डेट वगैरह यहाँ पे डाली, किस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, परचेज इनवॉइस डेट। जो भी परचेज में डेट्स पड़ी होगी इनवॉइस की वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ड्यू डेट आप डाल सकते हो। ड्यू डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको ड्यू डेट डालनी है कि कब आप तक उसका पेमेंट करोगे, और उसमें जो बिल में लिखी होगी ड्यू डेट वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये एक है वेंडर का पिन कोड आपको डालना है। जो भी वेंडर का पिन कोड है, जैसे आप पिन कोड डालोगे तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कहाँ का है, ठीक है वेंडर। और यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी का आप परचेस कर रहे हो, जो आपने कैटेगरी ऑलरेडी बनाई हुई है। अभी मान लीजिए हम फर्टिलाइजर मान लीजिए कोई है उसको हम परचेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। ऑर्डर नंबर आप अपने मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो कि आप पहला ऑर्डर है या दूसरा है, जो भी आपका सीरियल वाइज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये हमारे से पहला ऑर्डर है, हमने यहाँ पे 01 डाल दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या आइटम परचेज कर रहे हैं वो आइटम हमें सेलेक्ट करना है। हमने वहाँ पे फर्टिलाइजर्स सेलेक्ट किया है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आइटम देखने पड़ेंगे क्या है। मान लीजिए यूरिया, हमने यहाँ पे एक यूरिया आइटम बना लिया। अब ये हम कितने बैग हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, 10 बैग हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखिएगा वहां पे जीएसटी लगाए रखा था 5%, तो ऑटोमेटिक इसने ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा और एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी 2.5 5% का टैक्स था, तो आधा आधा उसने डिवाइड करके ऑटोमेटिक बांट दिया, ठीक है। तो वह वो और वो टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है वो हमारे यहाँ पे दिखेगा। 500 रुपये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है विदाउट टैक्स। उसके बाद हमारा टैक्स जो लगा 5%, 25 रुपये। उसके बाद अगर डिस्काउंट, अगर यहाँ पे आप डालोगे कितने परसेंट डिस्काउंट है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेट होके। मान लीजिए यहाँ पे हमने दो 1% डिस्काउंट कर दिया, तो देखिए डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 5 रुपये, और टोटल अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब इसमें इसी में अगर कोई आइटम आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ऐड आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए नीचे एक और विंडो सिलेक्ट हो गई। ये यहाँ पे हम दूसरा आइटम सिलेक्ट कर लिया। अम, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने दूसरा आइटम एक और सिलेक्ट कर लिया। जो भी आइटम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आइटम को आपको डिलीट करना है, तो वो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई गलती से अगर आपका आइटम ऐड हो गया है, उसको डिलीट करना है, तो वो आप यहाँ से डिलीट कर दोगे। और फिर जो आइटम आपका कैलकुलेट होके बचेगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बना, 550 रुपये बना, और वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो वो आइटम हमारा देखिए बिल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो बिल हमारा वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम उस बिल पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा क्या हुआ है कि बिल अभी हमारा ड्राफ्ट में दिखेगा। ये हमारा है, इस पे सिलेक्ट किया, तो ये हमने अभी बिल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने यूरिया का एक बिल बनाया हुआ है, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब आपको लगता है ये हमारा बिल एकदम परफेक्ट है, सही है। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, ये आपका अभी ड्राफ्ट में है, तो अब आप जैसे इसको सेंड करोगे तो आपका फाइनल बिल जनरेट हो जाएगा। अब उसी डेट को आप कर रहे हो या अगली डेट को कर रहे हो, वो यहाँ पे डेट डाल दीजिए और यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो ये आपका बिल सक्सेसफुली सेंड हो गया, आपकी मेल आईडी में आपका चला जाएगा, और ये आपका बिल प्रॉपर पूरा रेडी हो गया। अब पेमेंट्स की बारी है, थर्ड आता है पेमेंट। अगर उसी डेट्स को आप पेमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए जिससे आप परचेज किया उसी के थ्रू आपने तुरंत ही पेमेंट भी उसी दिन आपने कर दिया, ठीक है। या जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमने उसका पेमेंट कर दिया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे। और आपने मान लीजिए 2 तारीख को पेमेंट किया है, 3 तारीख को किया है, वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसी आएगी। उसके बाद जितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो आप डाल दीजिए। अगर आप मान लीजिए 572 में 500 रुपये ही पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 500 डाल दीजिए। तो जो आपका 72 रुपये है वो उसके लेजर में दिखेगा कि 72 रुपये आपको और पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट कैश में पे कर रहे हैं या बैंक के द्वारा पे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैंक के द्वारा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका जो भी बैंक होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। जो भी आपने बैंक अकाउंट का सब लेजर बनाए होंगे वो यहाँ पे दोनों शो करेंगे, तो आपको पता बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो। एसबीआई है, एचडीएफसी है, जो भी आपने बना रखा होगा वो सारा यहाँ शो करेगा। और यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर बैंक का है, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे, जो भी बैंक का रेफरेंस नंबर जिस पेमेंट्स रिसिप्ट में आपको मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे यहाँ पे पेमेंट्स। सर रेफरेंस नंबर वाला समझ में नहीं आया कि बैंक का रेफरेंस रेफरेंस नंबर क्या नंबर रहेगा। जब आप पेमेंट करते हो तो उसमें देखोगे आपका कुछ एनईएफटी नंबर लिखा होता है, या चेक नंबर यूटीआर होता नंबर है। सर।
7 हाँ सर। हाँ, जो भी आपका उसका रेफरेंस नंबर दिया होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे, जिससे कि पेमेंट ट्रैक होने में आपको हेल्प मिलेगी कि ये पेमेंट हमें देखना है बैंक स्टेटमेंट्स, तो आप यूटीआर नंबर है, चेक नंबर है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर कैश से हो रहा होगा तब? तो जीरो कर दीजिए, नो कर जीरो, दीजिए, ठीक कुछ है। भी कर दीजिए, और ये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये आपका पेमेंट भी ऐड हो गया। तो अब ये आपका पूरा इनवॉइस बन गया। यहाँ पे देखेंगे आपका पेमेंट्स भी आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, पेमेंट आपने कितना किया, 500 रुपये, वो आ गया। ठीक है। अब ये आपका पूरा इनवॉइस जनरेट हो गया। अब यहाँ से आप बिल डाउनलोड भी कर सकते हो क्यूआर कोड के द्वारा। ये आपका पूरा बिल जनरेट हो गया। ठीक है। ये आपकी पूरी परचेज इनवॉइस हो गई। ये आपका बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। जो भी आपका सीरियल वाइज चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया 26। ये आपका पूरा बिल जनरेट। ठीक है। अब इसके बाद आपको मान लीजिए परचेज आपने कर दिया, अब आपको डेबिट नोट इशू करना है इसी बिल का। ठीक है। कोई परचेज वापस आ गया। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट नोट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जिस बिल का आपको डेबिट नोट काटना है, ठीक है, वो बिल आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है। और ये आपका फुली डेबिट नोट करना है या पार्शियल है, मान लीजिए आपको पूरा पेमेंट वापस मिल गया या कुछ ही आइटम उसका वापस करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मतलब फुली करना है तो फुल सिलेक्ट करोगे, तो वो डिटेल्स आपकी प्रॉपर पूरी आ जाएगी। ठीक है। फुल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अगर पार्शियल पेमेंट कर रहे हो तो पार्शियल में आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्वांटिटी, कि किट 1100 क्वांटिटी परचेज करिए मान लीजिए किसी ने, तो आप कितनी आप उसको डेबिट नोट काट रहे हो। तो हम मान लीजिए 100 का ही काट रहे हैं, यहाँ पे हमने 100 कर दिया और यहाँ पे हम क्रिएट कर दिया। इसका हम पेमेंट्स कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे डेबिट नोट नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट्स कर चुके हैं। तो कोई और बिल्स का हम कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 22 नंबर बिल है, ये हमने वीट परचेज किया था, और ये हमने यहाँ पे डेबिट नोट हमारा इशू हो गया उसका, फुल्ली पेमेंट्स कर दिया। तो जब भी हम यहाँ पे एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट्स, अकाउंटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों अमाउंट आ जाएगी, आपकी परचेज की अमाउंट आ गई और कितना आपने डेबिट नोट काटा है वो अमाउंट आ गई, कि आपने परचेज किया उसका आपने डेबिट नोट काट दिया। डेबिट सर नोट देख मेरा एक सवाल है इसमें। जी। ये जब पेमेंट हो जाता है तो उसका डेबिट नोट क्यों नहीं इशू इशू हो पाता है सर? क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा पेमेंट उसको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपके डेबिट नोट कैसे इशू करोगे आप, क्योंकि आपने तो पूरा कंज्यूम कर लिया है और पैसा आपने पूरा पे कर दिया है। नहीं, एक्चुअली जिसमें परचेस होता है तो उसी टाइम पेमेंट हो जाता है सर। इनकेस अगर वो रिटर्न करना चाहे कुछ समय बाद, उस कंडीशन में कैसा होगा उसके डेबिट लिए नोट? फिर आपको पे उसमें ऐड करना पड़ेगा उसको, फिर अकाउंटिंग एंट्री में जाके एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तब उसका भी आपका, थोड़ा एग्जांपल हाँ बता दीजिएगा सर आगे चल के। ठीक है। तो जी। पहले तो आपका ये है कि आप जब आप पेमेंट्स कर रहे हैं, जब आप परचेज कर रहे सर हैं, आवाज नहीं आ रही है। जब आप डेबिट नोट कैसे काटते, परचेज जब आपने किया उसका डेबिट नोट काटा है, तो उसका आपका ये जनरल एंट्री यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपने दीपक रावत का डेबिट नोट काटा है, ठीक है, तो उसका अकाउंट लेजर में जाके आप यहाँ पे देखेंगे। तो आपको उसमें दोनों वैल्यू शो करेगी, एक आपकी परचेज की, एक आपकी डेबिट नोट की। ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एसएल यानी सब लेजर रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपका क्रेडिटर था, दीपक रावत।
ये दीपक रावत का देखिए आ गया, ये एक डेबिट हुआ और उतना ही आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एक बार आपने परचेज किया और दोबारा आपने उसका डेबिट नोट काट दिया, दोनों एंट्री यहाँ पे आपकी शो करेगी। तो उसका जो बैलेंस है वो आपका जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने उसका परचेज कर दिया, उसके बाद आपने उसका डेबिट नोट काट दिया। ये आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हो, ये आपने उसको डेबिट नोट काटा था, ये उसकी एंट्री यहाँ पे शो कर रही है कि आपने परचेज किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री ये है। ये सब सवाल पूछ सकते हैं अब्दुल जी। जी। सर, जो 26 नंबर बिल का आपने पेमेंट किया है 500 रुपए, हम्म। तो उसमें तो पेमेंट बचा हुआ है, तो जो बचे हुए पेमेंट है उसका डेबिट नोट काटा जा सकता है। हाँ, अगर जो अमाउंट आपका बचा है उसका काट सकते हो, तो वो आपको देखना, क्योंकि क्वांटिटी का रेट आपने क्या लिया उसके हिसाब से अगर बच रहा है तो। तो सर एक बार 26 पर करके दिखा दीजिए सर, जो उस 26 नंबर बिल है। देखिए, उसके लिए हमें पहले, क्योंकि उसका हमने पूरा पेमेंट्स कर दिया, 575 रुपये बचा है, तो हमें उसका रेट एक बार देखना पड़ेगा कि वो रेट हमारा 75 रुपये बच रहा है कि नहीं। मान लीजिए 100 रुपये का ही रेट है, हमारा 75 ही बच रहा है, तो वो तो राउंड ऑफ में आ गया ना फिर, तो वो हमें वहाँ पे पूरी एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी वहां से। हमको वहाँ पे एंट्री में जाना पड़ेगा। 26। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट में एंट्री चेक कर रहा हूँ कौन सा था, वीरेंद्र के नाम से ये एंट्री थी। 582 रुपये। वीरेंद्र। सर आवाज नहीं आ रही है। आ- आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। यस सर, नहीं आ रही है। ठीक है, ये एंट्री आपकी यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम वो एंट्री आपको यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, उसका रेट 50 रुपये के हिसाब से आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। तो वो एंट्री आपको पहले डिलीट करनी पड़ेगी पेमेंट की, तब जाके ये एडिट होगी, डेबिट नोट कटेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम उसको पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन नहीं दे रहा है। डिलीट कहाँ से होगा इसका पेमेंट? डिलीट के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अकाउंटिंग एंट्री में, जी। और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करिए, किस डेट को आपने एंट्री करी है। कई सारी एंट्री है। 161 नंबर सर जनरल। ये है जैसे एंट्री। तो यहाँ पे देखिएगा डिलीट का ऑप्शन दिया है, एडिट का और डिलीट का, ठीक है। तो एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको डिलीट करनी है तो 161 पे
ये एंट्री। यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो वो एंट्री आपकी ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। ठीक है। अब आपको डेबिट नोट, जैसे आपने कोई परचेज फिर से यहाँ से करा, ये फर्टिलाइजर सेलेक्ट किया, और ये क्रिएट कर दिया। और ये यहाँ पे आप सेंड कर देंगे। तो ये हमारा देखिए बिल नंबर 27 है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपको डेबिट नोट काटना है, यहाँ पे जाएंगे और ये सिलेक्ट क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, और ये बिल नंबर जो 27 हमने अभी बनाया है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप फुल पेमेंट जो भी आपको अगर पूरा वापस करना है तो वो यहाँ पे मान देख। लीजिए सर, इसको हमने 5-10 बैग लिए हैं, मैंने हम्म। 5 बैग वापस हो रहे हैं। तो पार्शियल में जाएंगे और यहाँ पे 5 बैक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन आ जाएगा और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये आपका डेबिट नोट 5 जो बैग का कट गया ऑटोमेटिक। ठीक है। तो 10 बैग से 5 बैग आपके माइनस हो जाएंगे, और जो अमाउंट बचेगा वो आपका उसके लेजर में शो करेगा। अब एंट्री आपको यहाँ पे देखना है तो अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग एंट्री में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए डेबिट नोट और परचेज दोनों एंट्री आपकी यहाँ पे शो करेगी। ठीक है। 525 का आपने परचेज किया था और 262 रुपये का आपने वापस कर दिया। सर जैसे किसी पार्टिकुलर, जैसे मैंने बीरेंद्र को लिया, बीरेंद्र हम्म। से लिया, अगर केवल हमें बीरेंद्र का ही लेजर देखना हो कि हमें उनको कितने पेमेंट करने हैं या कितना उनसे लेने हैं, तो हाँ, उस टाइप की एंट्री कहाँ से दिखेगी? उसके लिए आपको अकाउंटिंग में जाना है, ये एसएल रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सब जी। लेजर रिपोर्ट, इस पे जाएंगे। जी। उसके बाद यहाँ पे एक जब से आपको देखना है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अब आपका वीरेंद्र अगर क्रिएटर है तो यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे आप वीरेंद्र का लेजर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो वीरेंद्र के नाम से जो एंट्री होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। वो आप देख सकते हो कि आपका कितना डेबिट किया, कितना आपने क्रेडिट कर दिया। जी। ठीक है। जी। जी सर। और ये आपका बैलेंस पता चल जाएगा, कितना आपको लेना है, कितना आपको देना है, कितना परचेज है, कितना क्रेडिट किया है, और कितना आपको बैलेंस दिख रहा है। जी सर। ठीक है। अब सेम हमारा यहाँ पे सेल का आता है। जो आपने परचेज किया उसको अगर आप उसको इसी को आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे कस्टमर्स क्विक सेल में जाएंगे, और सेम डिटेल्स जो भी आपको नाम, मोबाइल नंबर, वो डिटेल्स डालनी है जिसको भी आप सेल कर रहे हो। ठीक है। तो उसकी डिटेल आप डाल दो। अगर किसी कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करिए जो भी आप कर बेच रहे हैं, और ये रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हो सेल्स का। वो वहाँ पे परचेज का हमने लिया था, यहाँ पे आप सेल्स का ले लेंगे। और सेम यहाँ पे देखिएगा आइटम पे क्लिक करेंगे, और जो भी आप सेल कर रहे हैं वो आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे अरहर हमने मान लीजिए सेल कर रहे हैं, तो जो भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, मान लीजिए हम 1 केजी अभी हम बेच रहे हैं। ठीक है। तो 1 केजी का प्राइस हमने 120 रुपये वहां पे देखिए डाला था, तो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब हमें प्राइस अगर चेंज करना है तो मैन्युअली हम यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइस चेंज कर दिया, 120 था अब हमने 130 कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले क्या आ गया, 130 रुपए। ठीक है। अब इस पे टैक्स कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5% आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है। कोई डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो जीरो आ गया। और टोटल अमाउंट आ गई 130 रुपये आपका सब टोटल, मतलब बिफोर टैक्स।
और 6 रुपये 50 पैसे आपका जो टैक्स बनना है वो, तो टोटल जो अमाउंट होगी वो आपकी 136 रुपये 50 पैसे। सर इसमें राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, इसमें राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है। जी। अरे यार, हमने परचेज नहीं करा। पहले हमें परचेज करनी होगी, परचेज हमारे पास स्टॉक है नहीं, क्योंकि हमने डेबिट नोट काट दिया तो सारा स्टॉक जो है हमारा वापस हो गया। तो सबसे पहले हम परचेज कर लेंगे, तब हम बेच पाएंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे सेल में। हमने मूंग की दाल परचेज कर ली है अभी। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा स्टॉक होगा वो दिखेगा। मूंग दाल, ये हमारा देखिए 700 बैग दिख रहा है कि हमारी क्वांटिटी है, 110 क्वांटिटी यहाँ पे है। यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी सेल कर ली। अब हमारे यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ गया। पहले हमारा निगेटिव में पहले हमारा था ही नहीं स्टॉक। तो वो जब तक आपका स्टॉक परचेज का स्टॉक नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे। आपने अगर वो परचेज कर लिया है तो वो क्वांटिटी यहाँ पे देखिए दिखेगा, आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी 110 है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल करोगे। 110 है तो आप 110 के अंदर जितना है आप उसको आप परचेज सेल करोगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो ये आपकी सेल की एंट्री यहाँ पे अभी ड्राफ्ट में गई है। अब आपको क्या करना है, ड्राफ्ट में जाके उसको आपको पूरी एंट्री उसको करनी है। ये आशीष को हमने यहाँ पे सेल किया है। तो अभी हम इनवॉइस में जाएंगे और ये हमारा देखिए डिटेल आ गई कि हमने मूंग की दाल उसको 10 क्वांटिटी बेची है 750 रुपए की। और अब हमें इनवॉइस इसको जनरेट करना है, तो जिस डेट को आप इनवॉइस जनरेट करना है उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो ये आपकी इनवॉइस ऑटोमेटिक जनरेट होगी। जब इनवॉइस जनरेट हो जाएगी तो आपकी इस तरीके की इनवॉइस दिखेगी, जिसमें कि आपको यहाँ पे बिल डिटेल और शिफ्ट टू दिखेगा। अगर आप जो जैसे हमने बताया था बिल टू और शिफ्ट टू दोनों आप यहाँ पे डिटेल्स चेंज कर सकते हो। आपका बिलिंग एड्रेस, आपका जो बिलिंग एड्रेस होता है जिस एफपीओ रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, वो आपका बिलिंग एड्रेस होता है। शिपिंग एड्रेस वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका बिलिंग एड्रेस मान लीजिए दिल्ली में आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो आपको यूपी में आपको बेचना है या भेजना है, ठीक है। तो शिपिंग शिपिंग जो एड्रेस होगा वो आप यूपी का डालोगे। बिलिंग एड्रेस ऑटोमेटिक आपका जिस जहाँ एफपीओ रजिस्टर्ड होगी वो आ जाएगी, ठीक है। शिपिंग एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, वो आपको जहां भी मटेरियल आपको डिलीवर करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे वापस आके अगर आपको पेमेंट तो भी रिसीव हो रही है तो आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव की डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं हुई है उस समय तो आप इसको कर दीजिए। जब आपकी पेमेंट रिसीव होगी तब आप इनवॉइस में जाके यहाँ पे पेमेंट में क्लिक करके वो डेट डालेंगे जिस डेट को आपको पेमेंट रिसीव हुई है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश या बैंक जो भी आपको रिसीव हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर उसका डाल देंगे, चेक है या एनईएफटी है या जो भी है, और डिस्क्रिप्शन में डाल के आप वहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट आपका यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फिर जब भी आप उसका लेजर मान लीजिए आशीष के लेजर में जाएंगे
तो वहां पे आपको अमाउंट शो करेगा कि आशीष से कितना लेना है, या आपका उसका अकाउंट जीरो हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी परचेज और सेल्स की एंट्री होगी। ठीक है। इसी में आपका, जैसे आपका परचेज में डेबिट नोट आता है और सेल्स में हमारा क्रेडिट नोट आता है। ठीक है। तो सेल्स में क्रेडिट नोट, अगर आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करना है तो आप यहाँ पे क्रेडिट नोट में जाके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और वो इनवॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको, जिस इनवॉइस का आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। सर आवाज सही से नहीं आ रही है आपकी। जो भी आपको क्रेडिट नोट आपको इशू करना है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जिस इनवॉइस का आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। जैसे आपको मान लीजिए ये है, आपने इनवॉइस आपने सेल किया था, इसका आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो वो आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये जैसे आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और टाइप क्या है, फुल है या पार्शियल है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपके आइटम दिखा देगा कि जो आइटम आपने सेल किया है वो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कितना इशू करना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी नहीं है। जैसे हमने मूंग की दाल सेल करी है अभी, ठीक है, तो हम पूरे ही पेमेंट अभी मान लीजिए क्रेडिट नोट पूरा ही हम काट रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारा जितना भी हमने सेल किया है सारा हमारा वापस हो गया, क्योंकि हमने क्रेडिट नोट काट दिया। अब हमारा जब भी आशीष का अकाउंट देखेंगे तो वो हमारा जीरो दिखेगा, क्योंकि हमने पहले सेल किया और फिर हमने मटेरियल हमारा वापस आ गया, तो उसको अब कोई पैसा उससे हमें लेना नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका डेबिट और क्रेडिट नोट हो गया, और परचेज और सेल हो गया। कैसे हम परचेज सेल्स की एंट्री करते हैं। अब हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, कि जो भी अब हमें ग्रांट जैसे रिसीव होती है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जो भी हमें मैनेजमेंट कॉस्ट अगर रिसीव हो रही है। सर एक सवाल है मेरा। जी। अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टी का मुझे नाम नहीं पता है, उसको हम कैश बेच रहे हैं, तो क्या उसका बगैर लेजर के भी एंट्री हो सकती है? नहीं, तो आप किसी पार्टी का नाम नहीं पता है तो आप किसको पैसा दे रहे हो, किससे ले रहे हो, वो आपको कैसे पता मान चलेगा। लीजिए मैं यहाँ पे यूरिया बेच रहा हूँ, कोई हम्म। कस्टमर आया, उसको मैंने एक बोरी यूरिया बेच दिया, हम्म। उसका हमारे पास डिटेल नहीं है, तो उसकी एंट्री क्या कैश में संभव है? नहीं, तो उसका पेमेंट आप जब पेमेंट करोगे तो आप कैश या सेल सेलेक्ट करोगे ना। एंट्री तो आपको सेल और परचेज करनी ही करनी है, क्योंकि मतलब आपको एंट्री आइटम नाम कैसे से आप ही बुक लेजर, करोगे। नाम से ही लेजर बनेगा सर? हाँ बिल्कुल। उसको तो आपको नाम, सेल और परचेज में वेंडर और कस्टमर का नाम नहीं डालेंगे तो कैसे वो लेगा। ठीक है सर। जैसे टैली में सर अगर कैश में हम बेच दे रहे हैं तो कैश में हम दे सकते थे, उसमें नरेशन में दिखा देते कि इस व्यक्ति को मैंने बेचा, उसका लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं। नहीं, तो टैली। वो चीज गलत है ना, क्योंकि कैश में आप बेच दोगे तो वो आपका पता ही नहीं चलेगा किसको आप क्या सेल करो, क्वांटिटी वगैरह वो कैसे माइनस करेगा। आपको उसमें वेंडर को किसको टैली पेमेंट में करना है, माइनस कितना कर देता बकाया है सर, है। टैली में माइनस हो जाता है सर। नहीं, टैली में वो चीज नहीं आती आपका। आप टैली में करोगे तो वो आपका कैश से दिखाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कितना आपने ट्रांजेक्शन आपने सेल किया है, परचेज किया है, वो चीज नहीं दिखेगी ना फिर। सर सर हेलो सर। जी। दिखेगा उसमें सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, टैली में सर सारा चीज होता है, स्टॉक भी सर मतलब ये कम होता है और ये भी होता है, लेकिन कैश सेल वहां पर हो जाता है टैली। अच्छा। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं, कैश का तो हम लोग ने ट्रांजेक्शन बंद कर रखा है, क्योंकि आप यूपी गवर्नमेंट ने भी कैश ट्रांजेक्शन पे बैन लगाया हुआ है। आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्योंकि 5,000 से ज्यादा आप किसी से भी कैश ना ले सकते ना दे सकते हैं, वो इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग। सर ठीक है, ठीक है तो सर, इस तो वजह पाँच से हमने हजार यहाँ पे कैश पे लॉक मैं लगा रखा यूरिया है। बेच रहा हूँ दो सौ कैश अस्सी कैश रुपए का, 5,000 के तो बिलो तो उसको सर हो सकता है ना दे सेल। सकता हूँ? तो वो आप मैनुअल है, वो जनरल एंट्री में आप दिखा सकते हो, जनरल एंट्री में तो आपका कैश शो करेगा। जी। तो फिर यहाँ मिसमैच नहीं होगा उससे? तो वो आइटम आपका, मैंने बोला ना, आइटम आपका नहीं शो करेगा, फिर वो आप कैश ट्रांजेक्शन ही दिखेगा कि आपने क्या परचेज किया। तो परचेज की एंट्री खाली आप दिखा सकते हो, आइटम वाइज आप परचेज की एंट्री यहाँ वहाँ पे नहीं डाल सकते हो कैश में।
और अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो आप किसी यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं, आप किसी का भी मतलब नाम और मोबाइल नंबर डाल सकते हो लेजर एक क्विक परचेज में, क्विक सेल में जाके, उसमें तो आपको कोई ऐसी डिटेल्स भी नहीं मांगता। खाली नाम और मोबाइल नंबर डाल के आप सेल नहीं परचेज कर नहीं सकते हो। नहीं, कहने का मतलब वो था सर कि जैसे हम लोग टैली में एंट्री करते थे ना, जी। तो जैसे कैश सेल जो हम किए, तो कैश सेल में कैश मतलब सेम टाइम में अमाउंट हमें आ गया, उसको कैश सेल में डाले, और जो स्टॉक रिड्यूस होना था स्टॉक रिड्यूस हो जाता है। तो वो सिस्टम यहाँ पर है या नहीं? नहीं, वो सिस्टम यहाँ में नहीं है, कैश वाला नहीं है। तो सर कैश यहाँ के पर लिए अलग से दिया हुआ है। तब तो थोड़ी सी सर दिक्कत हो सकती है यहाँ पर ना। ठीक है, उसको भी हम एक बार ऐड ऑन लिख लेते हैं, तो हम एक बार समझते हैं कैश को कैसे करें। हाँ सर, इसको देख लिया जाए सर। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारा इनकम में। ठीक है, जो भी हमारी इनकम आती है उसको हम कैसे बुकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट कॉस्ट अगर हमें रिसीव हो रही है तो उसका हमें एक सब लेजर बनाना रहेगा। तो सब लेजर बनाने के लिए हम अकाउंटिंग में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एसएल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो भी है इनकम किस तरीके की है वो यहाँ पे डालेंगे। कोई हमें मैनेजमेंट कॉस्ट मिल रही है, अब यहाँ पे उसका हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट का हमने आपको बताया था अगर रिसीव हो रही है तो वो हमारा इनकम का पार्ट है, तो हम यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी कौन सी इनकम है, अदर इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम में सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारी, जैसे ये हमारी बनी हुई है तीन तरीके की इनकम हमने यहाँ से बना रखी है, एक सन्ड्री इनकम है, एक ग्रांट इनकम है। तो ये हमारी एज अ ग्रांट, एज अ FDR VC, तो इन सन्ड्री इनकम में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ग्रांट होगी, ग्रांट अलग आ जाती है, जैसे आपको कोई और तरीके की, किसी और तरीके की ग्रांट अगर रिसीव हो रही है तो वो आप ग्रांट इनकम में दिखा सकते हो। ठीक है, अगर ये कोई और इनकम है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे सन्ड्री इनकम में आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई अकाउंट बनाना है, कोई अगर और इनकम का बनाना है, मान लीजिए कि आपको दिखाना है कि आपकी कॉस्ट इनकम है या कमीशन की कोई इनकम आ रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके उसका सबसे पहले ग्रुप लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप कौन सी कॉस्ट आपकी है, इनकम है, कमीशन है, या और आपका मेंबर्स से कोई पैसा आ रहा है। ठीक है, तो वो इनकम आपकी अगर कोई है तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लेजर हाँ क्रिएट वही करनी चीज है, पड़ेगी। लेकिन इंक्रीज करने के लिए ये हाँ, ये आपका यहाँ पे ग्रुप लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई डिस्काउंट मिल रहा है, उसका लेजर बना हुआ है ऑलरेडी, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कोई आपका किसी में आपको डिस्काउंट की इनकम आ रही है। ठीक है, कोई अगर आप किसी के इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे, अगर आपका लेजर बना है तो ठीक है ग्रुप लेजर, अगर नहीं बना है तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कुछ ग्रुप्स के अकाउंट बने हुए हैं, जैसे कि सेल्स का बना रहता है, बैंक इंटरेस्ट रहता है, और अदर इनकम रहता है, डिस्काउंट रहता है, और ग्रांट इनकम भी रहता है। सारा कुछ इसमें ऑलरेडी बना रहता है। कोई अदर आपको ऐड करना है तो वो, जैसे हमारा लास्ट कोड होगा, जैसे 3193 हमारा लास्ट ग्रांट इनकम का बना है, तो नेक्स्ट जो आप बनाओगे तो उसका जो ग्रुप कोड होगा वो 3194 होगा। उसमें आप यहाँ पे जाएंगे, प्लस बटन पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। कोई भी आपकी, मान लीजिए कोई कमीशन है, तो कमीशन डाल के यहाँ पे आप ग्रुप कोड डाल देंगे। जो 3193 था तो 3194 डालेंगे। और किसका पार्ट है, एसेट्स का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, इक्विटी का है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इनकम का है तो आपका इनकम में सेल्स का आ रहा है, या रेवेन्यू, या अदर इनकम, या इनकम, या इसको आप हमेशा इनकम में सिलेक्ट करिए। इनकम का मतलब है इनडायरेक्ट इनकम में आपका आ जाएगा। अब ये इसमें आपका जो आपने कमीशन किया है, अब आप चाहते हो कि इसमें आपका सब लेजर भी हो,
मान लीजिए कमीशन का सब लेजर मतलब है किस किस से मिल रहा है, कई लोगों से अगर हमें मिल रहा है, जैसे 5-6 लोगों से हमें कमीशन आ रहा है, तो उसके लिए हमें सब लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप सब लेजर पे इनेबल नहीं करोगे तब तक आपका वहाँ पे सब लेजर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको जब भी याद रखिएगा, जब अगर किसी का सब लेजर भी बनाना है तो यहाँ पे आपको इनेबल इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सब लेजर में जाके उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट्स के सब ग्रुप हैं वो सारे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखेंगे, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस हो, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, चाहे वो कैपिटल ग्रांट हो। ठीक है, कैपिटल ग्रांट हमने बताया था, जैसे इक्विटी ग्रांट आपको मिल रही है तो आप यहाँ पे आप दिखा दोगे। ठीक है, और कोई भी आपका अगर शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा है वो आप यहाँ पे दिखा दोगे, शेयर एप्लीकेशन मतलब शेयर होल्डर से पैसा रिसीव हो रहा है, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी में दिखेगा। जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसको आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका लाइबिलिटी के सारे डिटेल यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके एसेट्स के आ जाएंगे, फिक्स एसेट्स है या अदर एसेट्स जो भी करंट एसेट्स हैं वो सारी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इनकम आ जाएगी, और फोर्थ नंबर पे एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंस में आपके जो भी एक्सपेंस आपको क्रिएट करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। सैलरी है, मीटिंग है, या ट्रैवल है, जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं एफयू में वो आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने मैनेजमेंट कॉस्ट का लेजर बनाया है, तो अब हम मैनेजमेंट कॉस्ट की एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग एंट्री में। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें रिसीव हो रहा है मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो रिसीव हो रहा है तो हम रिसिप्ट में जाएंगे, जिस डेट को रिसीव हो रहा है ट्रांजेक्शन डेट डालेंगे, रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, और यहाँ पे नरेशन डालेंगे जो भी आपका आ रहा है, बीइंग मैनेजमेंट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम, जो भी है, मान लीजिए नाबार्ड से आ रही कोई ग्रांट तो यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, तो आप कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे कैश में आ रही है, बैंक में आ रही है, वो आपको पता है। अगर आपका बैंक में मैनेजमेंट कॉस्ट आया है 5 लाख रुपए, और यहाँ पे आपकी बैंक अगर 3-4 बनी है, जो भी बैंक है वो आ जाएंगे। आपका मान लीजिए 3 बैंक अकाउंट है तो वो सारे सब लेजर में शो करेंगे। और यहाँ पे आप मैनेजमेंट कॉस्ट का अमाउंट डालेंगे, जो हमारा बैंक में आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, जैसे बताया था। तो 5 लाख रुपए हमने मान लीजिए आया तो हमने यहाँ पे डेबिट किया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमने इनकम बना रखी है, मैनेजमेंट कॉस्ट बनाई हुई है। सैलरी इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने सैलरी इनकम में बनाया था तो मैनेजमेंट कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब क्रेडिट किसको अमाउंट करेंगे, 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा डेबिट भी हमारा बराबर आ गया, क्रेडिट भी आ गया, और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री क्या हुई कि हमने मैनेजमेंट कॉस्ट रिसीव करी है, वो हमारी इनकम में एंट्री हो गई है। इसी तरीके से हम जितनी भी हमारी इनकम आ रही है वो हम रिसीप्ट में एंट्री करते जाएंगे। इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होगी, और जिससे हमें पैसा मान लीजिए कैश में प्राप्त हो रहा है या बैंक में मिल रहा है वो हमेशा हमारा डेबिट होगा। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा आता है एक्सपेंस। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट, हमें इनकम तो रिसीव होगी, अब हम हमें एक्सपेंस करना है, जैसे हमें सैलरी है और रेंट है या ट्रैवल है या अदर कोई एक्सपेंस हम करते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ से करेंगे, सैलरी के लिए सबसे पहले अगर आपको मंथली सैलरी बुक करनी है, ठीक है, अगर तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस नंबर डालेंगे। और सैलरी आपका हर एक अकाउंटेंट या सीईओ का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अलग अलग सबका लेजर सब लेजर बनाना रहेगा। ठीक है, तो सब लेजर आपको वहीं से बनाना रहेगा, कहाँ से, अकाउंटिंग में जाके यहाँ पे एसएल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और ये प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप सबसे पहले डालेंगे सैलरी अकाउंटेंट, मान लीजिए कोई अकाउंटेंट की सैलरी हम कर रहे हैं, और उसका नाम लिख दीजिए क्या है।
ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपेंस में। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके आ जाएगा सैलरी, और आपका वहाँ पे जो भी आपका चार्ट ऑफ अकाउंट में बना होगा वो सारे लेजर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो सैलरी का है, ट्रैवल का है, आप किसका बुकिंग कर रहे हो, सैलरी का हम करें और सैलरी पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका अदर कोई एक्सपेंस है तो वो आप बना लोगे। कोई अगर आपका ट्रैवल का है तो ट्रैवल का बना लीजिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस। अगर किसी के नाम का बनाना है तो नाम से क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे वापस से एक्सपेंस में जाइए, वापस से यहाँ पे एक्सपेंस में, और यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया, ट्रैवलिंग क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अदर जितने भी आपके एक्सपेंस है वो क्रिएट करते जाएंगे। जैसे रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, या अदर कोई एक्सपेंस है वो आप सारे यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। जब आप ये सारे लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे आप डायरेक्टली अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे जिस डेट को आप सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन डालेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू सौरभ। ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ, जो भी हो, जिस मंथ की सैलरी पे कर रहे हैं वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए सितंबर की हम पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सितंबर डाल दिया। यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब कोई एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं तो कोई एक्सपेंस अगर हम करते हैं तो एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है और पेमेंट जो हम करते हैं वो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने क्रेडिट कर लिया। मान लीजिए बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। इसको कितना पे कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 सैलरी है तो 10,000 हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे। उसके बाद एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे तो सैलरी हमारा देखेंगे, सैलरी कहाँ है, ये हमने सैलरी बना रखा था, सैलरी हमने बना रखी थी, सर को हम पे कर रहे हैं। ठीक है। अब हम कितना पे कर रहे हैं, डेबिट हमने किया 10,000 रुपये, यहाँ पे डेबिट कर दिया तो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया। ठीक है। पेमेंट जो हम करें वो हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो डेबिट एक्सपेंस हो गया और जिसके थ्रू हम पेमेंट करें वो हमारा क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सैलरी का खर्चा बुक हो गया। ठीक है। अब हमने जो सैलरी और इनकम का एक एंट्री बुक करी, अब उसे हम देखेंगे कहाँ कि हमारा ट्रायल कैसे क्या आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो अभी तक जो भी हमने एंट्रियां करी हैं, कितना हमारा परचेज है, कितना हमारा सेल है, कितना हमारे क्रेडिटर है, कितने हमारे बैंक बैलेंस है, कितनी हमारी सेल है, वो सारा कुछ आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है। और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जैसे आपने कितने की सेल्स, आपने कितनी सेल्स बुक करी है इतना आ गया, आपका टैक्स कितना है वो आ गया, आपके कितने डेप्टर्स खड़े हैं तो वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा बैलेंस, दिखेगा कि आपका डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है। ठीक है। वो दोनों यहाँ पे शो करेगा डिफरेंस। ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। जैसे हमने यहाँ पे अभी इनकम जैसे 5 लाख की हमने देखी मैनेजमेंट कॉस्ट बुक कर रखी, देखिए 5 लाख रुपए हमारे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है कि 5 लाख की हमारी इनकम है। ठीक है। ऐसे हमने सैलरी बुक कर रखी है तो सैलरी हमारी यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी आ गया एक्सपेंस में, और इसका सैलरी का लेजर देखेंगे तो सैलरी हमारा इसका पूरा लेजर यहाँ पे शो करेगा कितने की हमने सैलरी बुक करी है। देखिए 10,000 की सैलरी हमने बुक कर रखी, इससे पहले भी हमने कई बुकिंग कर रखी, सारा कुछ हमारा यहाँ पे सैलरी अकाउंट में दिख जाएगा। अब हमें इसका पीएल देखना है कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिख हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है।
हो गया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ठीक है। ये हमारे स्टार्ट डेट एंड सीरीज आ गया। और ये देखिए कितना एक्सपेंस हुआ है टोटल, कितना हमारा इनकम है वो आ गया। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। लॉस हो रहा होगा टोटल लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट हो रहा होगा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगी। अगर कोई डायरेक्ट आपने एक्सपेंस बुक कर रखा है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी अगर आपने इनडायरेक्ट कर रखा है तो आपका इनडायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने आकर रखे हैं हमारे, ये सब आ गए। और देखिए डिस्काउंट्स वगैरह अगर हमने दिखा रखा है, 160 रुपये हमने दिखाया था तो वो आ गया। बाकी हमारा परचेज आ गया, बैंक चार्जेस आ गया, मीटिंग एक्सपेंस आ गया। जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम आ गया। आपने इनकम में आपने 5 लाख रुपए की जैसे ग्रांट हमने अभी मैनेजमेंट कॉस्ट बुक कर रखी थी, इसके अलावा हमारा कुछ एंट्री थी जो अगर कर रखी होगी ग्रांट में, वो आ गई। तो टोटल इनकम आपकी आ गई, टोटल इनकम आपकी आ गई यहाँ पे। और टोटल एक्सपेंस आ गया। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करके जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस बनेगा वो हमारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी एंट्री करनी है, चाहे वो एक्सपेंस की हो, चाहे वो इनकम की हो, चाहे वो परचेज की हो, चाहे सेल्स की हो, शेयर मेंबर्स की हो। तो ये सारी एंट्री आप बुक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट्स वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। आपका पूरा जो भी फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा बिजनेस का। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। अभी तक आपने बताया जो परचेज किए वही सेल किए हमने। तो अच्छा। जो रॉ परचेज कर प्रोडक्शन कर प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल कैसे करेंगे वो बता प्रोडक्ट बना के। हाँ, जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हाँ उसके हाँ। बाद प्रोडक्ट बनाकर फिर हम लोग सेल करते हैं, उसको तो कैसे सेल? प्रोडक्शन वाला, उसका अभी अब इसमें चल रहा है प्रोडक्शन वाला, इसमें ऐड करना है, अभी ऐड पे चल रहा है, प्रोडक्शन वाला ऐड हो जाएगा तो उसमें आपको फिनिश्ड गुड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून शुभम जी। जी। हम उड़ीसा बालेश्वर से वर्मा सर्विस से बोल रहे हैं। जी जो जी। आप बोले कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसमें सर्विस में क्या क्या आता है? क्या, एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विस बताए थे, उसमें हाँ हाँ। सर्विस में कौन सा आइटम आएगा? सर्विस में आपकी किस, आपका अगर कोई सर्विस ले रहे, मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी की सर्विस आप ले रहे हो, ठीक है। वो या कंसल्टेंसी आएगी। हाँ, या कोई और सर्विस है, अगर आपकी किसी कोई सर्विस, आपके सर्विस का कोई पैसा दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, तो वो सर्विस जी में जी। आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपका बिजनेस रिलेटेड सेल परचेज है, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट में आएगा। शिवम जी, ओके। जी। जैसे आपके एसपीओ का कोई ट्रैक्टर का सर्विस है, ट्रैक्टर आप रेंट पे दे रहे हो तो वो एक सर्विस में आ जाएगा। बट आप हाँ अपने अगर, एसपीओ से कुछ प्याज खरीद रहे हो, प्याज बेच रहे हो, ऑनियन खरीद रहे हो, खरीद और बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट में आएगा। और वैसे जी। ही कोई एसपीओ का होता है कि बहुत सारे मशीन है, पंप है, उसको रेंट पे देना है, वो सर्विस में आता है। अरे मैडम नहीं समझ पाए, रेंट पर देना है मतलब? जैसे कोई आपकी कोई मान लीजिए कोई आपने कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर कोई आपका मशीनरी है, ठीक है, उसको आपने रेंट पे दे दिया, ठीक है, तो जी उससे जी। जो पैसा मिल रहा है वो आपकी सर्विस में आ जाएगा। वो कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे आ गया, हो गया उसे। यस यस यस। कस्टम हायरिंग सेंटर, यस यस मैडम, थैंक यू। ये एक नंबर क्वेश्चन क्वेरी मैडम। सेकंड क्वेरी, दूसरा क्वेरी था, मान लीजिए आप इनपुट फर्टिलाइजर, जो इनपुट में फर्टिलाइजर आया कि दूसरा कोई भी इनपुट आया, सीड्स आया कि पल्सेस आया कि वेजिटेबल आया, तो उसमें जो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, यूनिट, केजी, लीटर की, मेट्रिक टन में, कि ऑटोमेटिक ऑप्शन दिखाते रहेगा कि हम लोग अपने डालेंगे वो? नहीं, यूनिट आप जैसे यूनिट जो बनाएंगे, ठीक है, तो जी उसके जी। बाद जब आप आइटम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यूनिट वहां पे दिखाएगा, केजी में आपने बनाया है या, उसमें सारे ऑप्शन शो करेंगे आपको जितने भी वो आपने सारा यूनिट बना रखे होंगे।
जी जी जी, सारे ऑप्शन वहां पर दिखाएंगे। हाँ, सारे ऑप्शंस आएंगे, जो जो आप यूनिट बनाओगे वो सारे यूनिट्स आपके वहाँ पे शो करेंगे। चाहे वो पीसेस में हो, केजी में हो, या ग्राम में हो, जो भी आप बनाओगे वो सारे आएंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इसके बाद और एक क्वेरी मेरा, जी। ये जो आपका जो मेरा अकाउंट्स मेंटेनेंस जो होगा वो डेली बेसिस कर सकते हैं कि मंथली बेसिस, उसका बैलेंस शीट की हम लोग जो ये निकलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करेंगे, वो नहीं, डेली वो बेसिस डेली होगा कि ना? बेसिस आप एंट्री करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसमें रिफ्लेक्ट होता रहता है। जी जी जी। आप जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे वैसे उसका घटता बढ़ता रहता है। ओके, क्रेडिट न्यू सब्जेक्ट अकाउंट, ओके ओके। हाँ, और एक मेरा ये था, थोड़ा डाउट है, तो जी। डैमेज एग्रेशन ना, एग्रीगेट एग्रीगेट डैमेज एग्रीगेट का कैसे कट किया जाता है मैं उसमें? कौन सा डैमेज का? डैमेज एग्रीगेट जो आप करते हैं, लिख दिए हैं एक सब हेड, तो डैमेज एग्रीगेट में कैसे किया जाता नहीं, है वो उसका? उसको अभी हम इनबिल्ड करें, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हमारा कोई डैमेज अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसके जी लिए जी हम उसको बना रहे हैं कि उसकी एंट्री हम उसमें डाल देंगे। कोई हमारा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई सड़ गया है, मान लीजिए, है ना, कोई खराब हो गया है, तो उसको हम जी। वहां से कैसे माइनस, वो चीज़ हम अभी इनबिल्ड कर रहे हैं। मान लीजिए ऑनियन, मान लीजिए 50 केजी हम ऑनियन ऑनियन हम्म। खरीदे थे, उसमें हम्म। 2 केजी आपका डैमेज हो गया, तो हाँ उसको माइनस करके उसमें डालना है डैमेज हाँ हाँ एग्रीगेट। हाँ, वो डैमेज वाले में डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आइटम है, जो जी। स्टॉक है, उससे माइनस हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये तो अभी आप तो लिखे हैं, देखिए मेरा मैंने अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा अच्छे से समझेगा, तो हम लोग तो अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लिखे सिंपली खाता, बट आई थिंक इट इज, इन आवर ओपिनियन इट इज नॉट सिंपली, इट इज हैव टू प्रैक्टिस मोर, मेनी मोर टाइम्स, देन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सिंपल लगने हो लगेगा। जाएगा। अभी क्या है, अभी आपको देख रहे हैं, अभी तो उससे आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप एंट्रीज में करेंगे तो आपको ऑलरेडी इसमें सिंपल लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं जैसे टैली वगैरह में है, वैसा नहीं है, जी। इस बिल्कुल सिंपल है। ओके ओके। इजी और टू टेली यूज। जैसा वैसे नहीं है, वो तो सिंपल। ओके। हाँ। थोड़ा जो, तो एक बात बताए, तो आपका नंबर दे दीजिएगा, हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आएगा तो डिफिकल्ट आएगा तो आपसे कांटेक्ट करके यस यस, हम आगे बढ़ेंगे। अरुण जी हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है ईमेल आईडी और फोन नंबर, जो आप ओके कुछ समस्या आए तो आप वहां पे भी अपडेट या पूछ सकते हैं। यस ओके, शिवम थैंक यू जी। मैडम, जी। थैंक यू मैडम। और कोई क्वेश्चन है? सर यहाँ पे ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे सर? ई वे बिल इसमें नहीं, अभी ऑप्शन है, ई वे बिल का नहीं है। सर हमारा ई ट्रांजेक्शन वे बिल फिफ्टी का तो थाउजेंड आपको जीएसटी से ई वे बिल जनरेट होता है। ई वे बिल किसी से नहीं, सॉफ्टवेयर से जनरेट नहीं होता। ई वे बिल तो आपका जीएसटी में लॉग इन करने के बाद ही वहीं से जनरेट होता है ई वे बिल का। क्योंकि ई वे बिल का क्या होता है, ई वे बिल का एक आईडी पासवर्ड आपको बनाना रहता है जीएसटी में जाके, उसकी एक वेबसाइट होती है, वहीं से ई वे बिल जनरेट होता है, उसमें डिटेल डालेंगे आप। हेलो सर, नमस्ते। जी। सर ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो हम लोग बात किए थे एमआई के बारे में। जी। ये जो ट्रैक्टर से संबंधित जो एमआई हमारी करती है, जी। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे और उसका हेड कैसे बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए था। अच्छा, ईएमआई के लिए। हाँ, जो फार्म मशीनरी है ना ट्रैक्टर से, जी। हाँ उसी से संबंधित है। ईएमआई के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंटिंग में जाके उसके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कोई लोन वगैरह आपने कोई रिसीव किया है मान लीजिए, ठीक है, जैसे, तो यहाँ पे जैसे सब लेजर में जाएंगे, ठीक है, ये आपको सब लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है ना? हेलो। जी। सर मैं कोटड़ी से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए। सर इसमें मेरे को, जैसे मैंने इनको कंपनी को मेल भी किया कि मेरे को क्या वो चेंज करना है बेस शेयर। बेस ईयर तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज हो ही नहीं रहा सर। ये आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग नहीं ईयर। नहीं नहीं, स्टार्ट से ही, स्टार्ट से ही।
फिर वो एंट्री नहीं हो रही ना सर, उसमें क्या शुरुआत में जो सेलेक्ट होता है ना सर। नहीं, तो यहाँ पे आपको बेस ये सारे दिखेंगे, जिस जो भी आप डालेंगे, 23 24। नहीं, जैसे अपन पुराने, हमें को क्या अभी मिला ये है ना आईडी पासवर्ड। हम्म। तो हम जैसे हमारे 2024 वाला वो एंट्री भी करना चाह रहे, पर वो एंट्री नहीं हो रही उसमें। आपने मेल किस मेल पे, मेल आईडी पे किया है? मेल आईडी पे सर मैंने उस दिन विसी भी हुई थी, उस दिन बोला कि व्हाट्सएप करो या फिर मेल करो। हम्म। तो मैंने व्हाट्सएप भी किया और मेल भी किया था। ठीक है, एक बार तारीख अपने बताओ सर एफपीयू मैं का नाम आपको। बता देंगे, मेल आईडी कौन सी है, को, मैं एक बार check करता हूँ। कोटड़ी श्याम, आपके की मेल आईडी बताओ या नाम बताओ। आप नाम बता दिए एफपीयू का। कोटड़ी श्याम एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। सॉरी, क्या नाम है, एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए प्लीज। कोटड़ी श्याम एग्रो। आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लेता हाँ सर। हूँ। और मेल आईडी भी लिख दीजिएगा अपनी। मेल आईडी भी बता दीजिए तो मैं चेक कर भेज लूँ। दी सर मैंने। ठीक है। मेल भी किया कि भाई हमको वापस चेंज करना भेज सर, तो फिर उससे कोई रिप्लाई नहीं आया उसमें। मैं देखता हूँ इसका मैं। तो यहाँ पे आप पैसे में जाएंगे, ठीक है। तो लोन के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आप डाल देंगे जो भी आपका लोन, जिससे भी आपने रिसीव किया है। कोई आपका बैंक से अगर लोन है, या लोन ही सिंपल सा आप डाल दीजिए, ठीक है। लोन अकाउंट, और ये हमारा लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि लोन हमें पे करना होगा, ठीक है। और ये करंट लाइबिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको बनाना पड़ेगा। जो भी लेजर आपका ग्रुप लेजर अगर नहीं बना है, तो वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके फिर बनाना रहेगा, ठीक है। तो जैसे लोन वगैरह का है, अगर आपका नहीं बना है तो वो आपको यहाँ पे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में जाके यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे हमारा लास्ट है 13/17। तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने एक लेजर बना दिया, लोन अकाउंट। वो आप डाल लेना, जो जिस तरीके का लोन है वो आप यहाँ पे अपना नाम डाल के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये हमारा लाइबिलिटी आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे सब लेजर हम क्रिएट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब वापस से आप अकाउंटिंग में जाएंगे, तो अब यहाँ पे आप जाएंगे सब लेजर में। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ट्रैक्टर का लोन है, टीआरएस ट्रैक्टर लोन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में जाएंगे वापस से, करंट लाइबिलिटी में, और यहाँ पे लोन अकाउंट में। कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आपने लोन का बना दिया है, तो इस पे आपने क्लिक कर दिया। तो ये आपका एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपको एक और लेजर बनाना है, क्योंकि जब आप लोन पे करेंगे तो आप उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो पे करोगे वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बनना नहीं है। तो अभी यहाँ पे जैसे बना नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट, जो आपका लोन का इंटरेस्ट है।
40 56। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन में आप सब लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली कोई हमारा सब लेजर इसमें आएगा नहीं। तो इसको इनेबल कर देंगे और हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके दो लेजर बन गए, एक तो लोन का बन गया और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का बन गया। ठीक है, जी। तो अब एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे अकाउंट एंट्री में। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। तो सबसे पहले आपका लोन रिसीव होगा। ठीक है, जब आपने लोन आपको रिसीव हुआ तो आपने रिसीव की एंट्री कर दी। यहाँ पे नंबर डाल दिए जो भी आपको डालना है, और यहाँ पे लिख दिया बीइंग लोन रिसीव। तो बैंक में रिसीव हो रहा है या कैश में हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बैंक में मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने लोन अकाउंट बनाया हुआ था, वो लोन में डाल दिया। ठीक है, कितना था, 50,000, यहाँ पे क्रिएट करिए। ठीक है, तो आप ही आपको लोन रिसीव हो गया। अब आपको ईएमआई पे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जी। वापस से आप जो एंट्री करेंगे वो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे, क्योंकि आप लोन की पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट आप डालोगे जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो, और यहाँ पे डाल दोगे बीइंग। ठीक है, तो आप पेमेंट बैंक के द्वारा कर रहे हो। तो मान लीजिए आपने 50,000 का बनाया, 5,000 रुपये आपका फर्स्ट ईएमआई है। ठीक है, तो आपने 5,000 रुपये डाल दिया, बैंक से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब उसके पहले आपका ईएमआई कितना है, लोन में ईएमआई बना आपका 4,000 रुपये। ठीक है, और एक जी। हजार रुपये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया 1,000। ठीक है, सर इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट इतनी लग नहीं रही है? वो जो आप लोन ले रहे हो उस पे आपको इंटरेस्ट, आप कितने परसेंट इंटरेस्ट है वो तो आपको वहीं से बैंक से मिलेगा, जहाँ से आपको लोन ले रहे हो वो आपको बना के देगा शीट कि कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट उसमें लग रहा है। 8% है, 13% है, 12% है। ठीक है, तो वो आपको एक शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, है ना। ये मंथली हमारा ईएमआई कितना है और इंटरेस्ट कितना उस पर हर महीने कैलकुलेट हो रहा है, तभी आप एंट्री डाल पाओगे। सर जिस खाते से एमआई कटती है तो उसमें तो सेम ईएमआई कट रही है, 2,631 की ईएमआई पर मंथ कटती है। हाँ, वो ईएमआई देखिए बैंक में 5,000 गया। ठीक है, लेकिन 5,000 के अंदर हमारा देखिए 4,000 का लोन है और 1,000 का इंटरेस्ट है। क्योंकि लोन आपने लिया, बिना इंटरेस्ट के लोन कैसे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता सर। है ना। तो उसमें इंटरेस्ट तो जरूर लग रहा होगा, तो वो आपको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आपका इंटरेस्ट है, कितना आपकी एक्चुअल ईएमआई है बेसिक। तो सर ठीक है, जो ट्रैक्टर जो फार्म मशीन के अंतर्गत मिला, सब्सिडी के अंतर्गत मिला था, हाँ, वो लोन ही होता है? नहीं वो अलग हो गया, वो सब्सिडी का ऑप्शन हो गया। उसके लिए तो आपको 80% सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिली वो अलग है। ये आपका वो लोन का प्रोसेस है, ये आप ईएमआई पे कर रहे हो। वो तो आपने नहीं क्या तो। हुआ कि परचेजर, जैसे आपने किसी सप्लायर को पूरा पेमेंट कर दिया, ट्रैक्टर खरीदा 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख का ट्रैक्टर खरीद लिया। ठीक है, अब 80, अब आपको उसमें से 8 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट से आ गए सब्सिडी का, तो उसमें लोन कहाँ हुआ, जी। वो तो आपको वापस हाँ, मिल गया ना 8 लाख रुपए। हाँ, जी। तो तो वो तो वही आपको सर सब्सिडी सब्सिडी। में आ जाएगा, कैपिटल सब्सिडी में दिखा सकते हो आप उसका कि इतना आपका एसेट जो है वो आपके 2 लाख की आपने मेन जो हेलो। आपकी फिक्स एसेट्स हुई वो 2 लाख की हुई खाली। तो वही सब्सिडी पे मिले थे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा था, तो वही है उसकी ईएमआई कट रही है सर। तो वो आपका कुछ एक्स्ट्रा, वो आपका जो चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, वो आपका लोन पे नहीं हुआ ना। वो हाँ आपका वो। या तो कोई चार्जेस होंगे, बैंक चार्जेस हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अलग हो गया, ये लोन तो अलग हो गया, चार्जेस वो के लिमिट सब्सिडी पे करना अलग। है।
तो उसमें पर मंथ 2631 की कट रही है ना सर फी? तो 1 ईयर। वो आप जो है एक्सपेंस में जाके दिखा के कर सकते हो आप। वो कोई एक्सपेंस होगा क्योंकि आपका लोन तो है नहीं कि वो आपको रिसीव हो रखा है उससे आप एडजस्ट कर रहे हो, है ना। वो तो आप हम्म, चार्जेस किसी चीज के पे कर रहे हो ना। यस शिवम जी, जी। हमारा आज का सेशन 1 बजे तक का, हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा ऑलरेडी कर लिए है। ठीक। हम एक काम कर सकते हैं, जितने भी बाकी के सवाल है वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करें। और कोई अर्जेंट एकदम कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी अभी आप भेज सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको व्हाट्सएप ग्रुप मैम में इसका भेजा रिकॉर्डेड जाएगा। क्या है? आपको हमने चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है जहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग अपलोड किए गए हैं। और आपका जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसी में भी हम लिंक शेयर कर देंगे, जिससे आपको सारा सिंपली खाता का ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा, ट्रेनिंग का वीडियो मिलेगा। और ये जो ट्रेनिंग है उसको इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा है कि कैसे करना है, वो मैनुअल भी आपको मिल जाएगा। और पीपीटी भी आपके साथ उसी वेबसाइट पे भी शेयर की जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की जाएगी। तो थैंक यू सो मैम मच शिवम जी, आपने जी बहुत मैं अच्छे से आज का जो विषय था वो आपने जी जी समझाया मैम। है। 1 मिनट 1 मिनट, सर 1 मिनट। तो शिवम जी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अगली जो सेशन होने वाला है 6 तारीख को था, 6 नवंबर को, बट अब हमारी डेट चेंज हुई है। तो जो भी जी फाइनल डेट होगी हम सभी के साथ पोस्टर द्वारा और मैसेज द्वारा भेज देंगे ताकि सभी को अपडेट पता चले। यस, जिन्होंने एचपी से ज्वाइन किया, आप बताइए आपका सवाल। मैम ये कह रहे हैं लखनऊ में सिंपली खाता के लिए ट्रेनिंग का 2 सेशन रखा गया है, उसका कोई डेट कंफर्म हुआ? आपके जो लखनऊ में जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है शुभम जी या आपकी टीम में से, आप जी उनके साथ जी। प्लीज संपर्क कीजिए, वो आपको अपडेट कर देंगे। डेट फिक्स हो गई है, वो आपको ग्रुप में भेजेंगे। आज के सेशन में बाकी स्टेट के भी लोग हैं, तो यहाँ पे अभी जानकारी नहीं दे सकते। ओके ओके। सभी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट ने ज्वाइन किया है, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।